हालांकि ये बात जानकर तुम्हें हैरानी तो हो सकती है, लेकिन उसके साथ परेशानी हो तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इस हार्वेस्ट को जो तुम अभी तक सीक्रेट इन्वेजन में देखते हुए आ रहे हो, छठे एपिसोड में उसका थोड़ा सा झलक तुमने देखी है, उससे देखकर ही खुश मत हो जाना, क्योंकि इस डीएनए के बारे में अगर तुम्हें पता चलेगा इसमें 19 से भी ज्यादा सुपर हीरो की पावर मौजूद है, तुम्हें शायद हजम ना हो ये बात, लेकिन हाँ ये सही बात है। और फिर जो इसकी खोपड़ी में बात चलती है, इसको किसी के बारे में पता नहीं होता है ये बंदा क्या करने वाला है, और इसका प्लान ही बहुत ही अजीब का सा था कि अगर फ्यूचर में कभी एवेंजर्स ना रहे तो हम इस डीएनए से इस स्कल को ही एवेंजर्स बना सकते हैं और उनकी जगह पर रख सकते हैं और अपनी धरती को बचाया जा सकता है। लेकिन इस चूतियों को शायद नहीं पता था कि इसका यूज गलत हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल तो अभी इसका यूज सही हो गया है। तो हम साथ की बात करेंगे कि इसको बनाया किस तरह से गया था, इसको एग्जीक्यूट किसने किया था और इसका प्लानिंग पर्पस क्या था, तो हम सब कुछ बात करेंगे डिटेयली। तो उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना वही छोटा सा इंट्रो, राम राम, मैं गुरु और आप देख रहे हैं HBD एक्सप्लेन। तो अब इसने काम तो कर ही दिया और हार्वेस्ट को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से तुमने सीक्रेट इन्वेजन में अफरा तफरी देखी है, ग्रेविक और गाया के बीच में काफी गजब की फाइट हुई, उसमें पावर्स का भी मेरे प्लेटिंग दिखाया गया है। लेकिन पावर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी, कितनी पावर्स है उस हार्वेस्ट में, और बेसिकली तो 23 पावर है, लेकिन हार्वेस्ट में सिर्फ 19 है। मैं 4 पावर्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा। सिर्फ अभी बात करते हैं हार्वेस्ट में कितनी पावर है। तो पहले नंबर पे आती है घोस्ट, जिसका रेफरेंस तुम्हें एंटमैन एंड वास्प में देखने को मिल जाएगा, जो क्वांटम रियम से बच के आती है, वही है घोस्ट। उसके बारे में जान लेना, ज्यादा बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, सभी पावर्स जानते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हल्क, जिनकी पावर तुम्हें पता ही है क्या है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है वैल्करी, जिसके बारे में तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो, कितनी अच्छी फाइटर है और क्या क्या कर सकती है। चौथे नंबर पे आता है विंटर सोल्जर। पांचवें नंबर पे तुम्हें देखने को मिलती है कैप्टन मार्वल, जिसका रेफरेंस साफ साफ तुम्हें सीक्रेट इन्वेजन में देखने को मिलता है। छठवें नंबर पे आता है चित्तौरी, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये तुम्हें देखने को मिला था एवेंजर्स फर्स्ट में, जो कि लोकी लेके आया था उस सेना को धरती पर अटैक कराने के लिए, तो उसी में चूजे देखने को मिले थे, जिसको हल्क ने दबा के फोड़ा था। पर इनके पास पावर्स बस इतनी है कि वो अपने मर्जी से वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से ब्लास्ट कर सकते हैं। इनको हथियार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। और जो सातवें नंबर पे आता है वो है कॉर्वस ग्लेयर, जो कि तुम्हें देखने को मिला थानोस का वही गुलाम, जो बार बार महामहिम करते हुए उसके तल में चाटता रहता है। और उसकी पावर से बहुत ही गजब की है, क्योंकि थानोस टीम में जितने भी बंदे थे उनके पास सुपर पावर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्शन, हीलिंग पावर और मास्टर कम्बैट की सारी पावर्स थी। तो जब मैं थानोस टीम का नाम लूं तो तुम समझ जाना कि उनकी पावर्स वही सारी हैं। लेकिन हालांकि दुख की बात यह है कि वो बंदे अभी रह नहीं गए हैं, वो सारे मारे जा चुके हैं। और जो 8वें नंबर पर आता है वो है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, जिसके बारे में ज्यादा हम नहीं बताएंगे, तुम्हें बहुत ही डीपली पता होगा ड्रैक्स के बारे में। और जो 9वें नंबर पे आते हैं वो ओबनी माओ, जो कि बेसिकली टेक्नीशियन थे और जादूगर तो थे ही, क्योंकि उन्होंने ही बहुत ही अच्छे कामों में थानोस की मदद की थी एवेंजर्स को हराने में। तो इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वही है जो उंगली से इशारा करके डॉक्टर स्ट्रेंज को जकड़कर अपने शिप पर ले गए थे। और जो 10वें नंबर पे आते हैं वो है अबोमिनेशन, जिसको तुमने सीएल में बहुत ही अच्छे से देखा, जो कि एकदम वाहियात सीरीज थी, इसके बारे में बात ही ना करे तो बेकार है, क्योंकि मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। किसी सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए इतना ज्यादा भौकाल मचाया जाता है। 11 नंबर पे आती है गमोरा, बेसिकली जो कि जिंदा है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी चीजों पे मैं भी खुश हो जाता हूँ कि जिन्हें थोड़ा अच्छा लगे देखने में। भी तो समझ ही सके हो, इसकी पावर है कि एक मास्टर कॉम्बैट है भैया, बहुत ही लाजवाब पावर है उसके अंदर। और जो 12वें नंबर पर आता है कॉर्म, पत्थर के समान वही आदमी, कठोर दिल वाला, जिसके पास मास्टर कम्बैट के अलावा कुछ नहीं है और अपने स्टोन को सेफ शिफ्टिंग करके बहुत ही बड़ा और छोटा कर सकता है। इसका मतलब बस पावर्स को इधर उधर कर सकता है। 13वें नंबर पे जो आती है पावर्स वो है मेंटिस की, जिसको साफ साफ तुम्हें देखने को मिल गया था सीक्रेट इन्वेजन में, जिसके पास माइंड रीडिंग, माइंड मैनिपुलेटिंग, माइंड कंट्रोलिंग की पावर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप थोड़ी एक कमेडियन भी रख सकते हैं उसको। 14वें नंबर पे जो आता है वो आउटराइडर, जो कि तुम्हें वकांडा की फाइट में साफ साफ देखने को मिले थे, जिन्हें मरने का बिल्कुल खौफ नहीं होता है भैया। उनकी स्पीड को देखे तो बहुत ही भयानक है। जिसने वकांडा को शील्ड को पार करके अंदर आने की कोशिश की थी, वही आउटराइडर है, 4 हाथों वाले, जिन्होंने कैप्टन को बहुत ही अच्छे से चाटा था। 15वें नंबर की बात करें तो प्रॉक्सिमा मिडनाइट, जो उन सबकी लीडर थी, जिसे तुम्हें सीन वाली हीरोइन भी कह सकते हो, जो कि तुम्हें स्कारलेट विच से फाइट करते समय देखने को मिली थी और अपने शिप में उड़ के चली गई थी, जिसके पास 2 धारी तलवार थी और वो बहुत ही अच्छे कांड करती थी। उसके पास भी वही सारी पावर्स जो थानोस के सुपर हीरो के पास होती है, पर इसके पास बस एक पावर एक्स्ट्रा है, जो कि टीम लीडिंग की पावर, क्योंकि वही उस सबकी मालकिन थी। और वो अपने 16वें नंबर की बात करें तो कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स, जिसकी पावर्स के बारे में बखान नहीं कर सकता हूँ, उसको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, उसको तुम समझ सकते हो। ज्यादा बताएंगे तो ब्रो कौवा जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो बंदा अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, उसको कोई मरा घोषित नहीं कर सकता है, उसको बेसिकली अभी मार्वल जिंदा रख रहा है। और जो 17वें नंबर पे पावर आती है ब्लैक पैंथर की, दुखद बात यह है कि वो अपने MCU में नहीं रह गए हैं, लेकिन उनकी पावर्स का यूज इसमें बहुत ही अच्छे से किया गया। हार्वेस्ट में बेसिकली अभी दिखाया नहीं गया सीक्रेट इन्वेजन में इवन, लेकिन गाया के पास
पास वो पावर्स रह गई है जिसको तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही अच्छे करामात देखने को मिलेंगे। तो उसकी स्पीड समझते हुए, स्ट्रेंथ समझते ही और जो 18वें नंबर पर आता है वो महामहिम थानोस, जिसकी पावर्स की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। उसके पास कौन सी ऐसी पावर है जो नहीं है? सबसे गजब पावर है कि वो एक महान नायक था जिसने अपनी पूरी सेना को लेकर सबकी एल लगा दी, इन सभी की अकेले इकलौते। तो उसकी पावर्स के बारे में बखान नहीं कर सकते। जो लास्ट 19वें नंबर पे आता है वो है थॉर, जो कि इन सब का बाप है। उसकी पावर्स के बारे में भी नहीं बात करेंगे, उसको तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो, ज्यादा जानेंगे तो खतरा हो सकता है। तो इतना ही समझो कि इतनी इस पावर थी। और जहां आप बात करें इसको बनाया किस विधि से गया था, तो ये सब लफड़ा चल रहा था निक फ्यूरी के दिमाग में, और उसे एक तरीका आया कि फ्यूचर में कभी एवेंजर्स ना रहे तो अपने स्क्रॉल को उनकी जगह दे सकते हैं और इस धरती को बचा सकते हैं। तो इसके लिए उसने ग्रेविक की टीम लीडिंग में भेजा था एवेंजर्स एंड गेम हुए फील्ड पे उस सारे डीएनए को कलेक्ट करने। तो इवन कहीं ना कहीं बातें ये पता चलती है कि इस निक फ्यूरी के पास वो सारे डीएनए हैं जो एवेंजर्स एंड गेम में सारे सैंपल थे, लेकिन इसने हार्वेस्ट के पास 19 सैंपल बनाए थे। लेकिन ग्रेविक के पास ऑलरेडी 4 डीएनए थे क्योंकि उसके अंदर भर गया वही आतंकवाद वाला खतरा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि निक फ्यूरी अब उसे घर नहीं देगा, जो कि उसका वादा था कि हम तुम्हें नया घर देंगे और तुम्हारी जो स्पेलाजी को हम भेज देंगे उस प्लेनेट पर। लेकिन जब लगा ग्रेविक को ऐसा कुछ होने नहीं वाला है तो उसने अपने 2 मेंबर रोजा और विक्टर बेल्टन को भेजा कि जाके तुम एक सुपर स्केल रेप्लिकेटर बनाओ और मैं उन डीएनए को लेकर आता हूँ और अपने अंदर यूज करता हूँ, जिसमें से ग्रूट, कल, फॉरेस्ट बीस्ट और एक्सट्रीम्स का था, जो कि एक्सट्रीम्स तुम्हें आयरन मैन 3 में देखने को मिला था, वही आग वाला। और इसके यूजर्स के बाद मैं शायद में बताऊंगा तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इसका यूज किस किस ने किया था। तो यही बेसिकली उसके पास पावर थी और उसके बनाने के बाद उसने यूज भी की। तो टोटल 30 पावर हो गई है इस हार्वेस्ट में, जहाँ पे बस यूजर 2 ही थे, ग्रेविक और गाया, जिसमें से ग्रेविक को फाइनली मारा जा चुका है, उनसे दिखाया जा चुका है कि वो मर गया है और बेसिकली एमसीयू से अनाउंस भी कर चुका है कि ग्रेविक मारा जा चुका है। तो अब ओनली बची गाया। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या गाया के पास सारी पावर्स हैं? बेसिकली सारी पावर्स तो हैं, लेकिन वो सारी पावर्स का यूज पूरा मैनिपुलेटिंग नहीं कर सकती है, क्योंकि बेसिकली जो मार्वल बता रहा है वो बता रहा है कि सिर्फ पावर्स का 10 या 20% ही पावर गाया के अंदर है हर सुपर हीरो के, वरना सारे सुपर हीरो की हेल्प लग जाएगी। तो जितनी जानकारी मिली मैंने एग्जीक्यूट की। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक आप देखते रहिए एचबीडी एक्सप्लेन। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।